दिस इज़ अ फैक्ट कि लैंग्वेज को सही तरह से बोलने के लिए और सही तरह से लिखने के लिए हमें ग्रामर के कुछ बुनियादी उसूल जो हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के मुताबिक हम ग्रामेटिकल रूल्स बच्चों को ज़्यादा नहीं याद करवाते, लेकिन फंक्शनल मेथड हम इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेसिक्स बताते हैं ग्रामर की, ताकि वो जब इंग्लिश लिखें तो वो रॉन्ग इंग्लिश ना हो। तो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इनका अगर हमें पता है तो फिर हम एररलेस इंग्लिश लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे भी ग्रामर जो है वो इंग्लिश की बुनियाद या फाउंडेशन है। जैसे एक इमारत फाउंडेशन के बगैर खड़ी नहीं हो सकती, और अगर आप ह्यूमन बॉडी देखें तो स्केलेटन के बगैर एक स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, उसी तरह जो ग्रामर है वो भी बेसिक फाउंडेशन है इंग्लिश की। तो आज हम ग्रामर के कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो पढ़ेंगे। सो लेट मी डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच विद यू। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नाउन्स। नाउन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को या कोई भी जो आइडिया या फीलिंग है उसके नाम को नाउन कहा गया है। और किसी भी ज़ुबान में नाउन जो है सबसे ज़्यादा वो मेजर पार्ट बनाता है लैंग्वेज का। नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे अली इज़ राइटिंग अ लेटर, तो अली एक शख्स का नाम है तो ये नाउन है। राइटिंग, वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, ये वर्ब है, एक्शन है। और लेटर भी एक चीज़ का नाम है तो लेटर भी एक नाउन है। इसी तरह हम कहते हैं कि वो लाहौर में रहता है, उर्दू में हम कहते हैं, तो लाहौर जो है वो नाम है, क्योंकि ये एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है। सो ही लिव्स इन लाहौर, लाहौर इज नाउन। आई बॉट अ न्यू पेन टुडे, पेन इज द नेम ऑफ अ थिंग, ये नाउन है। और he has a lot of wisdom, अक्लमंदी, हिकमत या दानिशमंदी, ये भी एक नाउन है क्योंकि एक चीज़ का नाम है। तो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आइए हम देखते हैं नाउन की कुछ बेसिक टाइप्स की तरफ हम आते हैं। तो इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं उनमें है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो किसी भी आम शख्स या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे ही लिव्स इन अ बिग सिटी। अब देखें, सिटी, किसी भी शहर को सिटी कहेंगे, वेदर इट इज़ लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोई भी सिटी है तो उसको हम सिटी कहेंगे। इसका मतलब है कि जो वर्ड सिटी है ये कॉमन है किसी भी शहर के लिए। तो कॉमन नाउन जो है जब सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसे हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। ही इज़ अ गुड बॉय। अब अगर कोई भी लड़का है उसे हम बॉय कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है सारे लड़कों के लिए। कोई भी सिटी है उसको हम सिटी कहेंगे, ये कॉमन नाउन है। तो ही लिव्स इन अ सिटी, इन अ स्मॉल सिटी और इन अ बिग सिटी, तो सिटी जो है वो एक कॉमन नाउन है। दूसरी जो टाइप है नाउन्स की वो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब देखें, प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी ख़ास शख्स या चीज़ का नाम है। अली इज़ माई ब्रदर। अब अली जो है वो मेरा भाई है। अब अली, सारे लड़कों का नाम अली नहीं है, अली एक पर्टिकुलर बॉय है, एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसका नाम अली है। और ये सेंटेंस में किसी जगह शुरू में, तो आप जानते हैं कि जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन कहीं पे भी आ जाए सेंटेंस में आप उसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। सो मार्क इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जब लिखते हैं तो पंक्चुएशन की गलतियां करते हैं, जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर की गलती भी होती है और उसके मार्क्स भी करते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमेशा ज़हन में रखें कि जब भी किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम आए तो हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नाउन, मैंने अभी तक आपसे दो चीज़ें डिस्कस की हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एक खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम है। जैसे कि प्रॉपर नाउन की एक एग्जांपल मैं भी आपको बताऊंगी। ही लिव्स इन लाहौर। देखिए, लाहौर का एल कैपिटल लिखा हुआ है क्योंकि लाहौर एक स्पेसिफिक सिटी है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर नाउन है और इसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे।
तो ये चीज़ें जहन में रखें, इनका पता होना ज़रूरी है। और मैं आपके साथ वही चीज़ें ज़्यादा एम्फेटिकली डिस्कस कर रही हूँ जो राइटिंग में और बोलने में गलती करने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको फेमिलियर होने की ज़रूरत है कंक्रीट नाउन के कॉन्सेप्ट से। कॉन्क्रीट नाउन उन सारी चीज़ों के नाम हैं जिनकी एक मटेरियल फॉर्म होती है, जो कि मादी शक्ल में हमें नज़र आते हैं, जिनका एक वजूद होता है, वो कॉन्क्रीट है। जैसे टेबल को आप अपनी सेंसेस की मदद से देख भी सकते हैं, आप उसे टच भी कर सकते हैं, उसका कलर क्या है वो देख सकते हैं, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर क्या, सब चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो टेबल एक कॉन्क्रीट नाउन है। इट इज़, सो वी कैन से concrete noun is the name of all the things which exist in material form or which have existence, जिनका वजूद होता है। Example, I have a red car. अब जो कार है CAR, गाड़ी, ये concrete noun है क्योंकि गाड़ी एक मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और हम इसे देख सकते हैं। तो ये होते हैं concrete nouns। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एक और जिससे आपको फेमिलियर होने की ज़रूरत है और चूँकि हमें इसका पता होना चाहिए, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी होती हैं, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम फील तो कर सकते हैं, जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, उनकी कोई मादी शक्ल नहीं होती। They do not exist in material form, but they are all there. They show their presence through our feeling. जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन जिन्हें छू नहीं सकते, और वो मटेरियल फॉर्म में उनकी शक्ल सूरत उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, He has a lot of knowledge. अब नॉलेज कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है? उसकी बातों से, उसके मैनर्स से, ठीक है, उसके जो लाइफ स्टाइल है उससे, कि ये बंदा बड़ा नॉलेजेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ही विल आंसर यू। लेकिन नॉलेज को आप किसी मटेरियल शक्ल में नहीं देख सकते, तो हम नॉलेज को कहेंगे कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट डजंट एग्जिस्ट इन मटेरियल फॉर्म। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपके साथ जब आर्टिकल्स डिस्कस करूंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में आपको उनका भी थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ। तो ये टेंजिबल नहीं होते, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, इनको हम मटेरियल फॉर्म में देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, जबकि कॉन्क्रीट नाउन्स टेंजिबल हैं। ठीक है, तो अब जो नॉलेज है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम ये नहीं कहते, ज़हन में रखिएगा, चूँकि नॉलेज, हम ये नहीं कहते कि इतना हमें केजीज में चाहिए, इतने पाउंड्स हमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज को हम फील करते हैं, ये क्वांटिटी में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कहते कि ही हैज़ अ नॉलेज, हम कहते हैं इसके लिए फिर हम कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे, ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो इन शॉर्ट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम हैं जो मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती और जो टेंजिबल नहीं होती। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी। अब ये ब्रेवरी बहादुरी को कहते हैं और ऑनेस्टी जो है वो ईमानदारी को कहते हैं। इन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, इन एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ को, लेकिन हम इनको छू नहीं सकते, ये टेंजिबल नहीं है। इसके अलावा चलते चलते मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि काउंटेबल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, काउंटेबल नाउन उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनको कि आप गिन सकते हैं। जैसे आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो हम एडजेक्टिव टू यूज़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स में मिल्क शामिल है, तो हम ये नहीं कहेंगे आई हैव अ मिल्क और आई हैव अ शुगर, आई हैव अ सॉल्ट। हम कहेंगे आई हैव अ कप ऑफ मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग अ कप ऑफ मिल्क, और आई हैव सम शुगर। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं। और जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मैं क्लियरली नाउन्स के बारे में आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा नाउन की एक और टाइप होती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है,
There is a bunch of grapes in the fridge. A bunch का मतलब एक गुच्छा. A bunch एक कलेक्टिव नाउन है. जो a bunch है यानी कि बज़ाहिर तो वो वाहिद है क्योंकि इसके साथ a लगा है, लेकिन एक बंच के अंदर आपको पता है कई अंगूर होते हैं, एक गुच्छे में कई अंगूर होते हैं. तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स जिनको हम अपनी राइटिंग में खूबसूरती आ जाती है जब इस्तेमाल करते हैं, या हमने चीज़ों को डिस्क्राइब करना हो तो सही तरीके से डिस्क्रिप्शन देने में ये हमारी मदद करते हैं. इसकी एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सी चींटियां एक जगह पे रह रही हैं तो हम कहते हैं अ कॉलोनी ऑफ एंट्स. दूसरा एग्जाम्पल है अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा. वो है एक बंच लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी कीज मौजूद हैं. फिर हम कहते हैं अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज और अ ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स. एक ब्लॉक है सिंगुलर वाहिद, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर बेशुमार बिल्डिंग्स हैं, घर हैं. अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, दरख्तों का झुरमट. वो है तो एक झुरमट लेकिन उस झुरमट में बेशुमार दरख्त हैं. अ प्राइड ऑफ लायंस, ये ग्रुप है लाइन्स का जो मिल के रहते हैं सारे, उन्हें अ प्राइड ऑफ लाइन्स कहते हैं. या अ बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक ग्रुप या ग्रुप. या फिर हम कहते हैं कि गुरिल्लास का एक बैंड, इनके लिए भी बैंड का वर्ड इस्तेमाल होता है, अ बैंड ऑफ गुरिल्लास. तो ये डिस्क्रिप्शन थी कलेक्टिव नाउन्स की.